मल्हार सरकार की अंतर आत्मा को खंडेराव ने कचोट के रख दिया। मगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मल्हार सरकार को खंडेराव मिलते हैं, यानी कि खंडेराव की आत्मा आती है और उनसे वार्तालाप करती है। और ये एक बड़ा नॉर्मल सा था, क्योंकि टीवी है तो दिखाना पड़ेगा। मगर ऐसा होता है कि कभी आप ऐसी असमंजस में होते हो तो आप अपनों से बात करते हो जो आज नहीं है, आपके साथ फिजिकली नहीं है, मगर उनकी कहीं ना कहीं सोच आपके साथ है, तो आप उनसे वार्तालाप करते हो। और ऐसा ही सीन था मल्हार सरकार और खंडेराव के बीच में, क्योंकि ये खंडेराव से बातचीत नहीं हो रही थी, अपने आप से ही बातचीत हो रही थी। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि मल्हार सरकार देवी अहिल्या को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं। बेटी से ज्यादा इसलिए कहा दोस्तों, क्योंकि मल्हार सरकार ने देवी अहिल्या की ग्रोथ को देखा है, देवी अहिल्या की फाइट्स को देखा है, देवी अहिल्या की जीत को देखा है। जिस बेटी की वो कामना करते थे, बेटे की वो कामना करते थे, वो सारी क्वालिटीज देवी अहिल्या में उनको दिखाई दी, इसीलिए उसको अपनी सुनवाई बनाया। आज जिस मुकाम पे वो खड़े हैं, वहां पे उनको ये यकीन नहीं हो रहा है कि देवी अहिल्या मेरे खिलाफ कैसे जा सकती है। मैंने कहा तो देवी ने क्यों नहीं माना। यहीं पे उनकी अंतर आत्मा का जो द्वंद्व है वो चलता है और खंडेराव के रूप में उनसे वार्तालाप होती है। और खंडेराव जो भी कह रहे थे, एक एक बात सच थी कि खंडेराव खुद देवी अहिल्या के खिलाफ कई बार खड़े हुए हैं, मगर मल्हार सरकार नहीं खड़े हुए। और जो सूरज वाली उन्होंने एग्जाम्पल भी बताई कि शायद सूरज बादलों की वजह से आपको नहीं दिख रहा, मगर देवी अहिल्या को दिख गया है, इसीलिए वो बार बार कह रही है। और आपका बुरा तो कभी सोच ही नहीं सकती है। कुछ तो है जो वो कह रही है, क्योंकि ऐसा तो जैसे खंडेराव ने कहा कई बार हुआ है कि बहुत सारी स्थितियां देवी अहिल्या के खिलाफ होती हैं, मगर वो अड़िग रहती है क्योंकि सच उसके साथ होता है। तो ये बात मल्हार सरकार अपने आप से कर रहे थे, बार बार अपने आप को कह रहे थे, खंडेराव के मुंह से वो अपने आप को कहलवा रहे थे। और साथ में ये भी उनको, जो खंडेराव ने कहा कि मेरी अमानत है, ये भी उनके अंदर की आवाज, इसलिए वो भागे वापिस पहुंचे वाड़े में। और यहां पे जो तूफान, ये सब सिम्टम्स थे कि देवी अहिल्या किसी मुसीबत में है। तो वहां पे पहुंच के भी, मगर जो हम कमिंग अप में देखते हैं, इसलिए मैंने मगर कहा, वो शपथ वाली बात वो देवी अहिल्या के एब्सेंस में ले रहे हैं। ये देख के अफसोस हुआ कि इतनी बड़ी वार्तालाप हुआ, इतना सब कुछ उनकी अंतरात्मा ने उनसे कहा, वो अहिल्या की फिक्र में थे इसलिए वापस भी आए। मगर यहां पे आके जब उनको ये पता चला होगा कि देवी अहिल्या अंदर अनुष्ठान कर रही है, क्योंकि ये तो द्वारका ने भी आगे बढ़ चढ़ के कहा होगा, राजगुरु भी झूठ नहीं बोलेंगे, वो भी यही कहेंगे, ये तो अंदर की बात है कि नहीं है देवी अहिल्या अनुष्ठान वाले कक्ष में। तो जब देवी अहिल्या सामने आएंगी तब जाके मल्हार सरकार को ये देख के हैरानी होगी कि ये तो अनुष्ठान कर रही थी, ये यहाँ पे कैसे है। क्योंकि अभी जो मल्हार सरकार को हमने देखा है वो तसल्ली में है कि अहिल्या ठीक है। अब जब उनके सामने देवी अहिल्या आएगी ऐसे मिट्टी वाले वस्त्रों में, और फिर जब सच का सामना करेंगे, तो फिर उनको अपनी अंतरात्मा की जो आवाज थी, जो खंडेराव की बात थी, उस पर उनको विश्वास करना ही पड़ेगा कि देवी अहिल्या ही है जो मालवा को भी बचा सकती है और मल्हार सरकार को भी बचा सकती है। ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यही सच है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.